चार देवता बैठे हैं जो ग्राम भोगपुर के चौहान वंश के पूर्व प्रवर्तक रहे हैं, जिनके आप अंश बैठे हैं, जिनकी नाती पोते बैठे हैं। इस विषय पर आप अपनी मम्मी को, अपने किसी बड़े को यहाँ ले आइए। मैं उनके ऊपर खिलवाकर, मैं उनके ऊपर आह्वान कराकर, मैं उनकी आत्मा से संतुष्ट कर उनको उनके शब्द स्पष्ट करूंगा कि ये लोग। गुरुजी पितृ बैठा रहे थे, हमने उनका नाम पूछना था। अरे राम 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 राम, को पितृ बैठा है तुमने? आपने कहा था पूर्वज अपने बैठा ले थे हमने। अच्छा, हाँ। हमने कहा था पहले आए थे, मिले थे एक बार आपसे। अच्छा, हाँ। देखो भैया, हमसे हजारों बार मिल सकत, पर्ची कटवाओ, हजारों बार मिलो, और ये अच्छी बात है। यदि मिल चुके हैं तो बोलना चाहिए गुरुदेव हम मिल चुके हैं। हम भी चाहते हैं हर चीज पारदर्शी हो। ठीक है, हमने लिखा विक्रम सिंह, बेटी कुंवर, चार देवता बैठे हैं जो ग्राम भोगपुर के चौहान वंश के पूर्व प्रवर्तक रहे हैं, जिनके आप अंश बैठे हैं, जिनके नाती पोते बैठे हैं। इस विषय पर आप अपनी मम्मी को, अपने किसी बड़े को यहां ले आइए। मैं उनके ऊपर खिलवाकर, मैं उनके ऊपर आह्वान कराकर, मैं उनकी आत्मा से संतुष्ट कर कर उनको उनके शब्द स्पष्ट कर दूंगा कि ये लोग पितर हैं, ये अधिकार तुम्हारा नहीं है। या तो घर में ज्येष्ठ ना हो, आपके पास दायित्व हो, आप घर के मुखिया हो, तो मैं बताने के लिए बाध्य हूं। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि पहले घर से किसी वृद्ध को ले आएं, किसी मुखिया को ले आएं, मैं आपके पूर्वजों को बता दूंगा। क्योंकि पूछने के बाद पितरों को जो नहीं पूछता है, पितरों की जो पूजा नहीं करता, नहीं करवाता है, तो मां भयंकर पितृ तरह श्राप देते हैं। जिनको ज्ञात नहीं वो अच्छी बात है, ज्ञात तो नहीं है ना, हमें पता है कौन डला जेल में, पता लग जाए कि हमारा भाई जेल में रोटी खपेगी, और जब बेपित्र कहा कहेंगे कि हमारे भैया को पता लग गया वो छुड़वा भी नहीं है, तो पितर कितने रोएंगे बताओ। इसलिए पूर्वजों को भेजो, बड़े बुजुर्ग को भेजो, मैं बताऊंगा। कहा कि खर्च उनको करना है, तो मैं नहीं करना है। अब पूछ के जाओगे, बताओ वो नहीं मानी तो तासे बे पूछा ना आए तो मैं काय को दोष लगे। नहीं तो कई लोग पितृ पूछने के चक्कर में परेशान हैं, दुखित हैं। हमारे एक शिष्य हैं दिलीप पाटिल जी, जब मैंने उनको बताया, भोपाल से हैं, हैदराबाद के हैं, उनकी बड़ी भाभी बैठी यहां पर, तो उनको रोटी पानी छोड़ दिए। वो तो बहुत संकालू आदमी, यदि हम यहां से कुछ बोल दें तो कहो भाई उपयोग कर लें। एक बार हमने कह दिया कि निगेटिव को चेक करना हो तो लौंग बांध लो 5, तो तुम्हारी निगेटिव खत्म हो जाएगी, मैंने लौंग बांध रही। एक दिन हमने कछुआ कही तो बहु बांध लो। फिर हमने कहा तुम्हें शंका हो हनुमान जी पे, उसने बहु करके देख लो। तब हमने उनको कही कि भैया हम तो तुम्हारे गुरु हैं, हम उनको बता रहे हैं जो बेचारे परेशान है कि 52 भगत फिर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। तब उनसे कहा कि किसी पर भूत बाधा प्रेत बाधा है, 2 लौंग 5 लौंग अपने हाथ में पहन लेना, बिगड़ मंत्र के, बिगड़ देवी देवताओं के, बिगड़ किसी का ध्यान करिए हुए 5 लौंग बांधते ही, 2 लौंग बांधते ही तुम्हारी बाधा कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगी। तो इसी के नाम पे कई झाड़ फूक करते वाले लूट लूट के पैसे भर लिए। एक पान का पत्ता, एक सुपारी, 2 लौंग और एक बतासा धर के आप अपने हाथ में पहन लीजिए 11 दिन तक, और भूत बाधा के कारण, प्रेत बाधा के कारण गर्भाधान नहीं हो रहा है, तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले माह में आपको गर्भाधान हो जाएगा। हम ऐसे हजारों गुरु बना चुके, हजारों साधक बना दिए खड़े करके। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। हमारे रिसर्च विज्ञान में एक से एक फार्मूले ऐसे हैं, बस प्रयोग किया जाए तो। लोग ऐसे करते ना, पान ले लिया, पता लिया, लो कुछ नहीं किया उनने, वो तो उसका खुद का फार्मूला है। जैसे कि आप कंडी पर 50 लोग आषाढ़ के महीने में, जून के महीने में मतलब पानी की आवश्यकता हो, 100 लोग एक जगह बैठ करके गकरिया, पहले अवले पर, गाय के अवले पर गक्कड़ बनाते थे, छोटी छोटी
चक्कर बनाते थे, क्या क्या बोलते हमारी माताएं, और उसके बाद एक साथ जो धुआं उठता था, बादल बनते थे और पानी बरसता था, और भगवान के निमित्त भोग लगा करके पाते थे, भाईचारा बढ़ता था, और लोग भींज के आते थे और फसल बोते थे और फसल बखरते थे, बखरने करते। ये उसकी पावर था। अब जो आज दिन पानी बरस जाता है, वो कारण यह है कि घर से चूल्हे चले गए हैं। एक दिन वापस चूल्हे की ओर आना पड़ेगा, नहीं तो पानी के लिए त्राहे त्राहे त्राहे। जो कहा गया कि आपको जो युद्ध होगा वो पानी वाला होगा, एक बार पानी पे महामारी आएगी। इसलिए अपनी प्राचीन परंपरा को मत भूलिए कि पानी के लिए रोना पड़े। एक घोषणा नोट कर लीजिए, भविष्य में काम में आएगी। तो जाइए, आशीष भाई अपने घर के बुजुर्ग को भेजें, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। और पूर्वजों के लिए आप चिंता करके आए हैं तो बताना, हमारा कर्म है, हम बताएंगे, आशीर्वाद है। ठीक है ना? जाओ, आशीर्वाद, तथास्तु।